Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is impact of satisfied and dissatisfied employee on the workplace part 2। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 के बारे में देखा था और आज हम पार्ट 2 के बारे में देखेंगे कि जो एम्प्लॉय अपने जॉब से सेटिस्फाई होते हैं या डिससेटिस्फाई होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है वर्क प्लेस के अंदर। तो लेट डिस्कस व्हाट हैपन व्हेन एम्प्लॉय लाइक इट्स जॉब एंड सेटिस्फाई विद इट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होते हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉय अपनी जॉब को लाइक करते हैं और सेटिस्फाई होते हैं तो फिर क्या होता है। ठीक है, हम वो देखते हैं। इसमें थोड़ा बहुत डिससेटिस्फाई का टच भी आता रहेगा, ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करते रहेंगे। नंबर 1, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब परफॉर्मेंस। हैप्पी वर्कर आर मोर लाइकली टू बी प्रोडक्टिव वर्कर। जो एक वर्कर अपने काम से खुश होता है मोस्टली वो प्रोडक्टिव वर्कर होता है, कि मीन्स कि उसकी परफॉर्मेंस, उसकी पैदावार जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की होगी वो ज़्यादा होगी। इट वॉज कंसिडर एज मैथ बट 300 स्टडी सजेस्ट द कोरिलेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मोर द एम्प्लॉय इज सेटिस्फाइड विद जॉब मोर ही विल परफॉर्म। ये एक मिथ कहा जाता था कि किस्सा कहानी होती थी, लेकिन अब ये बात 300 से ज़्यादा स्टडीज़ ने सजेस्ट की है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन का एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के साथ, कि जितना ज़्यादा एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा मोर ही विल परफॉर्म या शी विल परफॉर्म, उतना ज़्यादा वो अपनी कारकर्दगी दिखाएगा। जबकि पहले ये एक मिथ समझा जाता, किस्सा कहानियाँ होती थी, लेकिन 300 स्टडीज़ ने ये तजवीज़ पेश की है कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन का उसकी जॉब परफॉर्मेंस के साथ। तो जब वो सेटिस्फाई होगा तो उसकी जॉब की परफॉर्मेंस जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई होंगे तो आप बेहतर काम करेंगे, तो कस्टमर भी क्या होगा, सेटिस्फाई होगा आपसे। तो एम्प्लॉय इन सर्विस जॉब ऑफन इंटरेक्ट विद कस्टमर। इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रिलेटेड टू पॉजिटिव कस्टमर आउटकम। एम्प्लॉय खासतौर पे जो सर्विस जॉब के अंदर होते हैं, मीन्स के जो सर्विस इंटेंजिबल प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे होते हैं, मीन्स के बेनिफिशियल एक्टिविटी कोई दे रहे होते हैं, उनका कस्टमर के साथ इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, ठीक है, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन वगैरह इस तरह के जो लोग होते हैं। इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रिलेटेड टू पॉजिटिव कस्टमर आउटकम। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन होती है उसका ताल्लुक होता है कस्टमर के आउटकम से, कि कस्टमर क्या नतीजा आ रहा है। कस्टमर इज सेटिस्फाई विद एम्प्लॉय सर्विस बिकॉज एम्प्लॉय सेटिस्फाई विद हर जॉब। कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होगा अपनी एम्प्लॉय की सर्विस से बिकॉज जो एम्प्लॉई है वो सेटिस्फाई है अपनी जॉब से, क्योंकि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई है, डैट इज वो बेहतर काम करेगा और कस्टमर जो होगा वो एम्प्लॉय से सेटिस्फाई हो जाएगा। इफ एम्प्लॉय डिसलाइक हिज और हर जॉब और गेट स्ट्रेस फ्रॉम इट, ही शी में एक्सप्रेस हिज एंगर ऑन कस्टमर विच लीड टू कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। सेम बात जो मैंने पहले की थी कि हम डिससेटिस्फैक्शन का टच भी देंगे। अगर कोई एम्प्लॉय अपनी जॉब को पसंद नहीं करता, उस पर तनाव है, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, तो वो मे भी एक्सप्रेस करेगा अपना एंगर कस्टमर के ऊपर, जो लीड कर देगा कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन की तरफ, कि आप अपनी जॉब से खुश नहीं है, आप पे स्ट्रेस है, तो आपने गुस्सा एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप कस्टमर पे करेंगे और कस्टमर जो होगा वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा। अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं तो आप अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एब्सेंटीजम, या एब्सेंटीज भी हम कह सकते हैं। देयर इज इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एब्सेंटीजम, के जॉब सेटिस्फैक्शन का और एब्सेंटीज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट ताल्लुक है। डिससेटिस्फाई एम्प्लॉय आर मोर लाइकली टू मिस वर्क। जो शख्स अपने एम्प्लॉय अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होगा वो ज़्यादातर कोशिश करेगा कि अपने काम को किसी तरीके मिस किया जाए, किसी तरह लेट जाया जाए ना, किसी तरह छुट्टी हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Organization that provide liberal sick leave benefit are encouraging all their employees, including those who are highly satisfied, to take days off. अक्सर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है सिक लीव की आज़ादी देती है और बेनिफिट देती है और इनकरेज करती है, लेकिन इससे होता क्या है, ये जो फ़ायदा है आपको सिक लीव देने का, ये इनकरेज कर रहे होते हैं अपने उन एम्प्लॉयज़ को भी जो अपनी जॉब के साथ सेटिस्फाई होते हैं कि हम भी छुट्टी कर लेते हैं। कि अगर अगला एम्प्लॉय जॉब के लीव कर रहा है अपनी सिकनेस के बहाने, तो हम भी क्यों ना छुट्टी कर लें अगर ऑर्गेनाइजेशन हमें इजाज़त देती है। तो मोस्टली जो जॉब से सेटिस्फाई होते हैं लोग वो छुट्टियां नहीं करते, लेकिन अगर वो डिससेटिस्फाई है और ऑर्गेनाइजेशन भी इनकरेज कर रही है लीव देने के लिए, तो फिर मोस्टली जो एम्प्लॉय सेटिस्फाई भी होंगे वो भी एब्सेंटीजम शुरू कर देंगे। तो जॉब सेटिस्फैक्शन का एब्सेंटीजम से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड टर्नओवर। ठीक है, टर्नओवर मीन के लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं फौरन, ज़्यादा अरसा यहाँ पे नहीं रहते। Job dissatisfaction is more likely due to turnover because it is easy to move instead of working in dissatisfied environment. If employee is satisfied with its job, will stay in the organization.
अब जॉब सेटिस्फेक्शन है, जो अगर डिससेटिस्फेक्शन, आप अपनी जॉब से इत्मीनान नहीं है, आपको जॉब अपनी पसंद नहीं है, तो मोस्ट लाइकली इट लीड टू टर्नओवर, तो फिर आप जॉब छोड़ के चले जाते हैं। बिकॉज इट इज़ ईजी टू मूव इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन डिससेटिस्फाइड एनवायरनमेंट, बिकॉज आसान है जॉब छोड़ के चले जाना, इसके बजाय कि आप एक डिससेटिस्फाइड माहौल में, इन्वायरमेंट में काम करते रहें। इफ एम्प्लॉई सेटिस्फाई, अगर एक एम्प्लॉई जो है वो सेटिस्फाई है अपनी जॉब के साथ, विल स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप को रखेगा, रिटेन करेगा, वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो एक ये भी है पड़ा हमारे पास। जॉब सेटिस्फैक्शन एंड वर्क प्लेस डिविएंस, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहते हैं। डिससेटिस्फैक्शन लीव टू डिविएंट एक्शन और बिहेवियर दैट वायलेट सोशल नॉर्म। अब डिविएंस का यहाँ पे यही मतलब है कि आप ऐसा बर्ताव पेश करते हो, ऐसा रवैया दिखाते हो जो कि सोशल नॉर्म्स होती हैं, समाजी जो इखलाकी जो आदतें होती हैं, जो आपकी बिहेवियर होते हैं, उसके खिलाफ वर्जी करें। तो अगर आप डिससेटिस्फाई हैं तो आप ऐसा बिहेवियर शो करेंगे जो कि सोशल नॉर्म्स के खिलाफ होगा। बिहेवियर एट द वर्क प्लेस, अपने वर्क प्लेस के अंदर। इफ एम्प्लॉय डोंट लाइक इट्स वर्क एनवायरनमेंट मे क्विट द जॉब, यूज बैड लैंग्वेज और मिसबिहेव विद अदर। अगर किसी एम्प्लॉय को अपनी जॉब पसंद नहीं है तो मे बी वो जॉब छोड़ देगा, अपनी बुरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, या मिसबिहेव करेगा दूसरों के साथ कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे खुद ही निकाल दे। ठीक है, लेकिन अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप ये जो वर्क प्लेस डिविएंस है ये आप शो नहीं करेंगे, जबकि अपनी वर्क प्लेस की जो रूल्स और रेगुलेशन उसको फॉलो किया करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर। ये हमारे पास लास्ट है। ठीक है, लास्ट इंपैक्ट है सेटिस्फाई एम्प्लॉय का। जॉब सेटिस्फैक्शन कोज एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर। सेटिस्फाई एम्प्लॉय टॉक पॉजिटिवली अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प अदर एंड गो बियॉन्ड द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इन जॉब। अब जॉब सेटिस्फैक्शन अगर आप एम्प्लॉय जो है वो जॉब से सेटिस्फाई है तो ये रीज़न बनती है ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर, कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन की शहरी होकर दिखाएंगे और अपना बिहेवियर शो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के हक के अंदर। सेटिस्फाई एम्प्लॉय टॉक पॉजिटिवली अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई होगा वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमेशा पॉजिटिव बातें करेगा। हेल्प अदर, दूसरों की मदद भी करेगा और लोगों की एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड जाके काम करके दिखाएगा। मीन्स के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की उम्मीदों से बढ़ के काम करके दिखाएगा। ये उसकी रीज़न बन जाती है जॉब सेटिस्फैक्शन की वजह से। तो जॉब सेटिस्फैक्शन आल्सो लीड टू ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय ऑन द वर्क प्लेस पार्ट 2 अपने एंड पे पहुंचता है। स्लाइड्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।